बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं पूरी पराठा। फूड स्ट्रीट पे जो पराठा तैयार किए जाते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये पराठा चिकन टिक्का के साथ सर्व किया जाता है। आप वैसे भी अपने घर वालों को बना कर दे सकते हैं, नाश्ते के लिए बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट बन के तैयार होता है। मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तक आपने मेरी वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें मज़ेदार किस्म का पराठा बनाना शुरू करते हैं। पूरी पराठा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिए है। आपने अगर ज़्यादा मकदार में पूरियाँ बनानी हैं तो ज़्यादा मकदार में पूरी पराठे बनाने हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे मैदा ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं इन चीज़ों की रेशो को भी आप डबल कर सकते हैं। तो आधा किलो मैंने इसमें मैदा लिए है, साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच नमक शामिल किए हैं, 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दिए हैं, साथ में इसमें 1 अंडा शामिल किए हैं और 2 चम्मच इसमें मैंने यहाँ पे शामिल किया है घी। अच्छा, बाज़ लोग इसमें दही का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो रेसिपी है फूड स्ट्रीट पे जो पराठा तैयार किए जाते हैं उसमें अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको दही के साथ भी बना सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इनको पहले हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और जिस तरह नॉर्मल घर का आटा तैयार किया जाता है इस तरह हमने यहाँ पे इसका आटा गूँथना है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हमने सख्त नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा इसको सख्त बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम रखना है। बस जिस तरह नॉर्मल घर का आटा तैयार किया जाता है इस तरह हमने यहाँ पे इसका आटा तैयार कर लेना है। पूरी पराठा बनाने के लिए मेन चीज़ है यहाँ पे इसका आटा गूँथना। अगर इसका आटा अच्छे से गूँथ के तैयार करेंगे, इसकी डो अच्छी तैयार करेंगे तो यकीन मानिए पूरी पराठा हमारा इतना ही मज़े का और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। जैसे ही हमारी डो की इस तरह की कंडीशन हो जाए उसके बाद अब यहाँ पे हमने इसको हाथों की मदद से अच्छा सा मुक्की लगा के गूँथना है ताकि डो हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। जितनी हमारी डो अच्छी सॉफ्ट होगी इतना ही हमारा पूरी पराठा मज़े का बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे हमने इसको दूसरे बर्तन में कवर लगा के रखना है। तो मैंने यहाँ पे इस बाउल को भी अच्छी तरह से पहले ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद डो को इसमें रखेंगे। अब दोबारा से इस डो के ऊपर हमने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने की वजह से इसके ऊपर पापड़ी नहीं बनेगी। तो अच्छी तरह इसको यहाँ पे हमने ऑयल लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको कवर लगा के रखना है ताकि डो हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। आधा घंटा गुजरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से डो हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया था तो मेरे पास तकरीबन 6 पेड़े बन के तैयार हुए थे। तो अब यहाँ पे हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। पेड़े आपने नॉर्मल शेप में तैयार करने, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े इसके पेड़े तैयार करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसके छोटे पेड़े बनाने हैं। तो इस तरह इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद अब यहाँ पे इनको दोबारा से 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे रखना है ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो पेड़े बनाने के बाद अब दोबारा से इसके ऊपर हमने ऑयल लगाना है। ब्रश की मदद से दोबारा तमाम पेड़ों के ऊपर हमने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद अब यहाँ पे इन पेड़ों को 10 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म करना है। अगर इस तरह पराठा बना के ठंडे ऑयल में डालेंगे तो पराठा हमारा यहाँ पे कड़क हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है, ऑयल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक पेड़ा उठा के रखेंगे और इसकी यहाँ पे हमने रोटी बेलनी है। रोटी बेलने के बाद अब यहाँ पे हमने फ़ोक की मदद से इसके ऊपर निशान लगाने हैं। अच्छा, निशान लगाने की वजह जिस तरह पूरियाँ फूल जाती हैं इस तरह ये पराठा फूलेगा नहीं। तो फ़ोक की मदद से इसके ऊपर छोटे छोटे निशान लगा देंगे या हाथों की मदद से भी इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह निशान लगा सकते हैं। इसकी वजह से हमारा पराठा फूलेगा नहीं। तो निशान लगाने के बाद अब जो यहाँ पे साथ में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है इस पराठे को उठा के ऑयल में डालेंगे और इसको यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो मैं इस तरह उठा के इस ऑयल में डाल दूँगी। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में इसको नहीं डालेंगे। ठंडे ऑयल में अगर डालेंगे तो पराठा हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा, एकदम से सख्त हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। इसको यहाँ पे हमने गर्म ऑयल में डालना है। ऑयल में डालने के बाद इस तरह यहाँ पे चम्मच की मदद से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। दोनों तरफ से इसको यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस पराठे को डीप फ्राई किया जाता है, इसको शैलो फ्राई नहीं किया जाता। ज़्यादा ऑयल में इसको यहाँ पे डीप फ्राई करेंगे।
तो जैसे ही इस तरह ये हमारा एक पराठा फ्राई हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हमने इसको ऑयल में से निकाल देना है। अच्छा, पराठे का कलर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है। अगर आपको इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप इसको ज़्यादा भी यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह बाकी के तमाम पराठे भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो चलें जी, माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का हमारा पूरी पराठा बन के तैयार हो चुका है। एकदम से सॉफ्ट खस्ता बन के पराठे तैयार हुए हैं। ज़रा भी हमारे पराठे यहाँ पे आपको सख्त दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक पराठा दिखाऊंगी, तो यकीन मानिए एकदम से हमारे सॉफ्ट पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।